माटी दियो ना हमसी बताए ना पूछे ना आछे जान तरी कहां गरीब दुखिया ले घर बैठाई ले और तो सही बात दिन अगर हमरे रहते राम की बिटिया हमारे घरे में चाहे की जिंदगी बिता हमारे का दो ही बात जामे अनुरागवा क्या हमारे रहते चैन की जिंदगी हमारी नहीं सकती चैन के बांसुरी ना बजा एकदम ना बाजे एक कर रात का मैं तुरंत कमले भागे ले मां की बिटिया का गोली मार दूंगी कि तेरी शक्ल नहीं पहचान में आ जाएगी। आज आप कुत्ते मेरे बाप कहाँ भाग रहा है? सरदार सरदार बोला जाता है। हाँ सरदार बहुत तगड़ा डरा था यहाँ से मुझे नहीं पहचान रहा है रे। नहीं सरदार तू वही अजेवा है ना? तू वही अजेवा है ना? आपको हमारा नाम कैसे पता? मैं वही अंजलि हूँ अमरपाल की बेटी। आज दीपावली का त्योहार था। मेरे माता पिता घर में त्योहार मना रहे थे और मेरी घरवाली खेतों में चारा काटने गई थी और हम अनिल भैया फिर से दीपक जला कर घर पे आए। मेरे ही गांव का रहने वाला आलू सिंह पठान मेरे बाप उसकी बीवी आशा पर बना न जाने कौन सी ऐसी दवाई दी बाबूजी भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाती ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होता है मैं बहुत चिल्लाई मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी जंगल में मैंने एक रात बिता दी। उनके हाथ से शिकायतियों को गिरो जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा लेके अपने अड्डे पे
जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले की बेटी अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है आज तेरा नाम अंजलि नहीं अंजलि हमें क्या कुछ शेरनी है अच्छा किया तूने हिदायत बढ़ा दिया और तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया जिस तरीके से कुत्ते तूने खोल के आंसू रुलाया है अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। शेर सिंह। हाँ सरदार जी। खरगोटी लाल कहाँ है? आता होगा सरदार जी। इसको मेरी चूनी में चूना मिला के जमाना हमसे है जमाना हमसे हम जानते नहीं गुर्राते ऐसे तो आंखें निकालो और उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो। कसम भूलना। दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आया हुआ अजनबी कौन हूँ और मैं डाकू कैसे बना। डाकू कैसे बना साथियों आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं डाकू कैसे बना। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बोकरा था। उसी अंडू बोकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव के व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपये या 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन साला प्रधान हमारे दरवाजे पर पहुंचा। उसकी नजर हमारी अंडू बोकरे के ऊपर पड़ गई। वो मेरा अंडू बोकरा उठा ले गया। मेरा अंडू बोकरा उठा ले गया। मुझे खबर मिली। मैं भागते भागते पहुंच गया प्रधानवा की हवेली पर। बाहर से आवाज आया प्रधान पहुंच गया। मेरा अंडू बोकरा मुझे लौटा दे। प्रधानवा साला बाहर निकला ना आओ देखा था मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था कुछ नहीं कर पाया। मैं वहां से तुरंत वापस अपने घर को आया। हमारी बहनिया ने पूछा क्या हुआ अपना अंडू बोकरा मिला कि नहीं मिला। मैंने जब उदास होकर के बताया कि अपना अंडू बोकरा नहीं मिला। इतने में वो आप बबूला हो उठी और वो कमरे के अंदर ले गई। दरवाजा बंद करके मेरा जूता और चप्पल से स्वागत किया। जब ऐसे मेरी खातिरदारी हुई मैं कैसे भी दरवाजा खोला वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल की घाटी में जब चम्बल की घाटी में पहुंचा तो वहां पर मेरी मुलाकात डाकू शेरनी से हो गई और मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक का बाना और बोला जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरगोटी लाल उत्पदाई से चल गया। मैं किसी से नहीं डरता न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। बता जाता है सिर्फ मेहरारू की मां से। सरदार जी जय मां भाग 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 भाग। सरदार जी जय मां भवानी को जाता है। जय मां भिवानी जय मां भवानी। हमसे नहीं आ रहते रहते सीख जाओगे। चलना कहाँ है? सरदार जी समय चलना है हम लोगों को प्रधानवा की हवेली पर। कहाँ रहता है कहाँ सोता है प्रधानवा के घर का रास्ता तुम बताओगे। कहाँ रहता है कहाँ सोता है कहाँ जाता है कहाँ
कहाँ आता है मुझे उसकी पूरी खबर है। ठीक है सरदार जी बोल। चलते हैं पहले प्रधानों के यहाँ चलने से पहले कहाँ चल रहे हैं? हम सोचते हैं चलते हैं ये जो बड़ा मऊ गाँव नहीं है, हाँ हाँ, क्या कर रहे हो वहाँ पे? वहाँ पे आज बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले से मेला बोला जाता है। और मेले के साथ साथ रात में नौटंकी भी है। तो होगी नौटंकी, क्या हुआ? सभी गांव वाले नौटंकी देखने में बिजी होंगे। हम लोग चुप्पे चलेंगे, सभी घरों का सेन खोल करके गहना वाला बक्सा पहलाट कर गायब हो जाए। धाकू सेनी ढाका नहीं डालती, मुझे तलाश है उसी अर्जुनवा की। अर्जुनवा पर मुझे नहीं बात। अरे सारे कितना भी हमारा पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। दुनिया की तरीके से मारती है डाकू शेरनी। अगर कहीं मुंडिया घूम खराब हो गया, इसी कुंडे से मार दोगी, कुत्ते तेरे खाने वाला फर्सा टूट जाएगा। सोचे उसका कहा कि हंस के मर जाने से। और एकदम ठीक था। आज मैं बाहर से आ रहा हूँ, बहुत थकाई लगी, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, गेट में खड़े हो जाओ, कोई आएगा बोलना पड़ेगा। ठीक है। दुनिया से मिटा के रखेगी। शेरनी, शेरनी से हमारी क्या दुश्मनी है? तुम कौन, हमारा क्या नाम है? नहीं पहचान पाएगा तू। मैं वही अमर पाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि, तूने बहुत पाया है रे, और मेरे हुए माँ बाप की कसम खा के कह रही हूँ, तुझे मैं यही जान से बांटूंगी। मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, कैसे बच गई? सरदार के दिन है जो मैं बच गई। सरदार तुझे बचा लिया। भागेगा तू, तेरा बहुत बड़ा आतंक फैल गया है।
चप्पे की पुलिस तेरी तलाश कर रही है, वो खिलौना मुझे लेकर डरा रही है। मैं बचपन से खेलते चला रहा हूँ। तेरी भूल है, तेरी हवेली के चारों तरफ नजर उठा के बहुत ठाकुर शेरनी का पहरा लगा है, भागे लगा है, लेकिन ये बड़ी खैर ना सामने पुलिस मुझे चकमा देकर भागे। अरे हाँ दादाजी, वो सारा चश्मा देकर चकमा बोला जाता है। हाँ नहीं हूँ, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, ट्रेन से नहीं बैठूंगी। मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में जरूर होंगे, सोचते ही होंगे कि तो उमर पाल का बेटा नीलवा है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों हाँ मैं पुलिस वाला हो गया हूँ। साथियों, दीपावली के दिन अनिलवा का मेरे माँ बाप को जान से मार डाला। माँ और मेरी छोटी बहन अंजलि खेत से दीपक जला के जब घर वापस आए तो मैं क्या देखता हूँ बाबू, एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचे भगवान आज त्योहार के दिन, दीपावली के दिन कौन मेरे घर में फूलों की होली खेला। अभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। साथियों, अर्जुनवा दोनों पढ़ाई मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। अर्जुनवा को देखते ही मैं आंख बबूला हो गया। था तो बच्चा, लेकिन दौड़ करके उसके गिरेबां पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी और साथ दोनों मिलके मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे। साथियों, मैंने कहा भाई आज लिखाने जा रहा हूँ थाने में। इतने में अर्जुनवा न जाने कौन नसीबी चीज ली। साथियों, मुझे और मेरी बहन को वहीं सुबह के बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं जंगल में अपने आप को पाता हूँ। बैठकर रोने लगा कि भगवान अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया। साथियों, उसी रास्ते से, जंगल के बीचों बीच रास्ते से पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर के मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, मुन्ना इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने सारी कहानी बताया। मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि बेटा चल मेरे नाम से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने निवास पर निभा गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ तो उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार रहता है। जब मैडम ये देखी तो कहने लगी साहब इस लड़के को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा। बाबू छोटा मोटा काम भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से ही था और अच्छी तालीम कमिश्नर साहब के यहाँ हुई। साथियों, उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वार्ड निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगी बेटा फॉर्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फॉर्म भर दिया, लेकर आया गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू साथ, यही सारी क्रिया मैंने पूरी की और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नहीं उठे। साथियों, जब मैं वोटिंग पहना साथियों, तिरंगे के नीचे कसम खाया कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, कानून के तहत तुझे सजा देकर रहूंगा। ये कुमार की प्रतिज्ञा है। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। अब आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है अकबरपुर थाना अकबरपुर में मेरा ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि वहाँ डाकू शेरनी आतंक मचा कर रखती है, पूरे इलाके को हिला कर रख दिया।
को अरेस्ट करने के लिए मुझे अकबरपुर थाने में भेजा जा रहा है और मैं भी ठान लिया हूँ कि डाकू शेरी तेरा आतंक मैं खत्म करूंगा। अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में। अभी देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत देखिए बाबू, संगीत में सारी रात आनंद आएगा। मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने।